अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हज के लिए 2025 के सबमिशन शुरू हो चुके हैं। 13 अगस्त 2024 से फॉर्म भरना चालू हो चुका है और आखिरी डेट उसकी 9 सितंबर 2024 रखी गई है। तो अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहें तो जल्द से जल्द अपने फॉर्म हज कमेटी में दाखिल करवा दीजिए, क्योंकि डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है और डेट की वजह से काफ़ी लोग परेशान भी है कि डेट आगे एक्सटेंड होगी या नहीं। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह डेट तो एक्सटेंड होगी और आगे बढ़ाएंगे भी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। पिछले साल नवंबर से स्टार्ट हुआ था, तो इस साल अभी अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है। पिछले साल मुझे याद है नवंबर 2023 को फॉर्म का सिलसिला शुरू हुआ था भरने का। तो इस साल 3-4 महीना पहले ही शुरू कर दिया गया है गवर्नमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया से। तो मेरा मानना यह है कि अभी 9 सितंबर आखिरी डेट दी हुई है, तो और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप जाना चाहते हैं 2025 में हज के लिए, तो बगैर सोचे आप तुरंत ही अपना फॉर्म हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके तुरंत ही फॉर्म भर दीजिए। और अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है कि अलग अलग कमरों में इस साल रखेंगे, तो बगैर कन्फ्यूज़न के आप पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिए। उसके बाद जो गाइडलाइंस आएगी उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हज 2025 में जाने वाले लोगों के लिए बहुत सारी कन्फ्यूज़न हैं। काफ़ी गाइडलाइंस भी चेंज हुई है और काफ़ी लोग परेशान हैं पैसों को भी लेकर, क्योंकि 2025 में हज का रेट बहुत बढ़ने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कई चैनल्स भी बता रहे हैं, कई न्यूज़ चैनल्स भी बता रहे हैं। तो वो सब कन्फ्यूज़न में रहने से अच्छा है कि आप पहले अपना फॉर्म सबमिट कर लें और उसके बाद हज में जाने की तैयारी कर लें। हज में जाने की मेन तैयारी यह है कि आपको अगर हज में जाना है 2025 में, तो हज की गाइडलाइंस पहले पूरी तरह फॉलो करें, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हाजियों को चलना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हाजी ज़्यादा अपने यहाँ इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है बुज़ुर्ग लोगों के चलने की या बड़े लोगों को, क्योंकि तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं या कार में चले जाते हैं कहीं भी। तो उनको चलने की प्रैक्टिस नहीं है और वहाँ जाके चलना पड़ता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी से आप स्टार्ट कर लें, आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। 1-2 किलोमीटर चलना, फिर 2-3 किलोमीटर चलना, क्योंकि हज कमेटी बता रही है कि 15 से 20 किलोमीटर रोज़ का चलना पड़ेगा। तो ये बात सही है कि हज में चलना ज़्यादा पड़ता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दें, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी कम से कम 8 से 9 महीना बचा हुआ है। तो अभी आपसे प्रैक्टिस करना चालू कर दें और 15-20 किलोमीटर नहीं तो कम से कम रोज़ का 5 किलोमीटर चलिए। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर भी वहाँ चल सकते हैं। और अगर आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आप पहले प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप डेली मॉर्निंग फजर के बाद एक रूल्स बना लीजिए और आप फजर में नमाज के बाद पहले वॉकिंग करना शुरू कर दें। और वॉकिंग भी इस तरह करें कि आपने वॉकिंग शूज़ आते हैं और वो ले लेने से आपको वॉकिंग बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपकी उंगलियों में जकड़ नहीं होगी, आपकी पैरों में तकलीफ़ नहीं होगी। इसकी वजह से आप आराम से वॉक कर सकते हैं और आराम से चल भी सकते हैं। ये है मेरी तरफ से राय। और अगर आप हज 2025 में जाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दीजिए और बाकी सब बातें आप हज कमेटी के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप गाइडलाइंस देखना चाहें तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर और सब चैनलों के ऊपर कि हाजियों को अलग रखेंगे, हाजियों को परेशानी होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह सब आसान हो जाएगा। कई लोग चैनलों पे हज कमेटी के रेट के बारे में भी बात कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल रेट के लिए कोई हज कमेटी ने अनाउंस नहीं किया है। पिछले साल अनाउंस किया था, लेकिन हज कमेटी ने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक थोड़ा बजट बढ़ा था। तो इस बार काफ़ी लोग परेशान हैं कि हज का बजट कितना होगा। मेरे हिसाब से 4 लाख के आसपास होगा। और कई छोटे स्टेट हैं या छोटे सिटी से जहाँ से फ़्लाइट जाती है वहाँ पे एयरपोर्ट के चार्जेस वगैरह सब बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पिछले साल विजयवाड़ा से काफ़ी लोग गए थे, वो परेशान थे, क्योंकि उन लोग का बजट 3,80,000 ऐसा उन्होंने टारगेट रखा था। लेकिन यहाँ से जब उनका सबमिशन हुआ फॉर्म भरने का और पैसे भरने की डेट आई, तो कम से कम 4,02,000 के ऊपर से वो लोग फॉर्म पैसे भरने पड़े थे हज कमेटी में। और उसके बाद
कुर्बानी का भी अलग से पैसा देना पड़ता है, जो कि कम से कम 600 रियाल के आसपास, यानी कि 16-17 हज़ार रुपये वो अलग से भरने पड़ते हैं। अगर आप हज कमेटी में भी कुर्बानी का ऑप्शन रहता है, अगर आप हज कमेटी से भरना चाहते हैं तो वहीं पे भर सकते हैं। ये सब ख्याल आपको फॉर्म भरने के टाइम पे रखना है। अगर आप हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी करेंगे तो वहाँ टिक करना पड़ेगा, और साथ में मिला के वो पैसा हज कमेटी को भरना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर्म भरने के टाइम पे, आप ज़रूर याद से उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको फॉलो कीजिए, और उसके बाद अपना फॉर्म भरिए। तो मेरा मानना यह है कि अभी आप पैसे के लिए लेन देन छोड़ दें, कितना बजट आएगा क्या है, अपनी तैयारी रखें और पहले वॉक करना चालू कर दें, क्योंकि 6-7-8 महीने अभी बाकी है। तो आप वॉक करना अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और अगर ज़्यादा मालूमात के लिए आप कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2024 में हज के लिए गया था, तो मेरे पास काफ़ी नए नए अपडेट्स हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा क्या क्या तकलीफ़ें हुई, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या आसानी रही हज में, कैसे हम लोग हज के अंदर में आसानी से हज कर सकते हैं, वो सब मालूमात मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।